बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शम्स, आफ़ताब, सूरज, सन पे बात करते हैं। जिन लोगों के ज़ायक़े पैदाइश में शम्स अच्छी हालत में होता है, उन लोगों को बड़ी आसानी से ओहदा, इक़्तिदार और इख्तियार मिल जाता है। वो लोग मुआशरे में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, इज़्ज़त, शोहरत, नेकनामी उनके कदम चूमती है, हर मैदान में कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन जिन लोगों के ज़ायक़े पैदाइश में शम्स कोई ऐसी नज़र बना रहा हो जो हज़ीज़ या हबूत या मुकाबला या खाना दुश्मन की नज़र हो, तो ऐसी सूरत में शम्स की नहूसत के शिकार लोग इज़्ज़त नहीं पाते, मुआशरे में उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, कदर मंजिलत नहीं होती, लोग उनकी इज़्ज़त नहीं करते, किसी भी सियासी या समाजी मैदान में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अरबाब हुकूमत से नुकसान पहुंचता है, शोहरत की ख्वाहिश रखते हैं मगर शोहरत नहीं मिलती, बल्कि उल्टा बदनामी और बेइज्जती हासिल करते हैं। अगर ऐसा मामला हो तो शम्स की नहूसत से बचने के लिए चाहिए कि रोज़ाना 174 मरतबा अस्माए इलाहिया या हय्यु या क़य्यूम का विर्द करें, या इसे कसरत के साथ पढ़ें, इबादत और तिलावत और ज़िक्र की नीयत के साथ या हय्यु या क़य्यूम का विर्द करें। याकूत, ज़रदकी या एमेथिस्ट पहने तो शम्स की नहूसत से खलासी मिलेगी, और बेहतर है कि शम्स का मुताल्लिका नगीना जौहर पहनने से पहले इस्तिखारा ज़रूर कर लें। और शम्स का सदका आप, इसके लिए दिन की कोई क़ैद नहीं है, ये खराफात हैं। इसके लिए वक्त की कोई क़ैद नहीं है, ये हिंदुआना वैदिक सिस्टम में ये बातें हैं जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लामी नजूम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप शम्स की नहूसत का शिकार हैं, आपके ज़ायक़े पैदाइश में शम्स मुज़िर असरात पैदा कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप गंदम का सदका करें, दालों का सदका करें, और ये सर से वार के फेंकने के बजाय गरीब, फ़कीर और मुस्तहिक़ को दें, तो आप शम्स की नहूसत से महफूज हो जाएंगे।